बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कोर्स में हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे क्यू, और इसकी कुछ टाइप्स हैं, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। अगर अपनी कोर्स आउटलाइन को हम देखें तो इसमें हमने लास्ट टाइम, आपको पता है कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमने पढ़े थे, और उसके बाद ये टॉपिक आ गया क्यू, डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, और फर्दर फिर इनकी लिंक्ड एंड अरे, लिंक लिस्ट और अरे के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये अब हमारा टॉपिक चलेगा क्यू के हवाले से। और क्यू को आपको पता है कि हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हमने इसको पढ़ा था। तो डिस्कस करते हैं। फॉर्मली द क्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप डिफाइंस अ कलेक्शन। कलेक्शन से मुराद ये है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस वेयर एलिमेंट एक्सेस एंड डिलीशन। एक्सेस डिलीशन से मुराद क्या है कि जी आप जो एलिमेंट गेट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड डी क्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ क्यू। तो क्यू के रेफरेंस में इसको डी क्यू कहा जाता है, एलिमेंट को गेट करना। वेयर एलिमेंट्स एक्सेस एंड डिलीशन आर रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस विच इज़ कॉल्ड द फ्रंट। ठीक है जी, फ्रंट से आप उसको एलिमेंट को गेट करते हैं, रिसीव करते हैं, डिलीट करते हैं ऑफ द क्यू, एंड एलिमेंट इंसर्शन विच इज कॉल्ड एन क्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एंड ऑफ द सीक्वेंस विच इज कॉल्ड द रियर ऑफ द क्यू। व्हाट डज इट मीन? कैसे हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जो क्यू है ये एलिमेंट्स को सीक्वेंस में रखता है, और जो एलिमेंट्स हमें अगर कोई एलिमेंट चाहिए, हमें अगर कोई डाटा चाहिए, हमें अगर कोई वैल्यू चाहिए, तो हम उसके फ्रंट से वो वैल्यू गेट कर सकते हैं, जिसको डी क्यू प्रोसेस कहा जाता है, डी क्यू मेथड कहा जाता है, फ्रंट से डी क्यू। ठीक है जी। और अगर इस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो इसके रियर से इंसर्ट होगा। ठीक है जी। और इसको एन क्यू प्रोसेस कहा जाता है, एन क्यू और डी क्यू। ठीक है। दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन इन अ क्यू एनफोर्सेस द रूल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट पहले इन होगा लिस्ट में, वो पहले आउट होगा। इसको आप एक पाइप से समझ सकते हैं। पाइप के एक साइड से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई बॉल्स, कोई भी चीज़ इंसर्ट हो रही है, और वो दूसरी साइड से वही बॉल या वही ऑब्जेक्ट पहले एग्जिट करेगा जो कि पहले एंटर हुआ होगा। जैसे ये देखें, ये फ्रंट है, यहाँ से डिलीशन हो रही है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डी क्यू। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द क्यू डाटा टाइप। और ये रियर है जहाँ से एलिमेंट्स इंसर्ट हो सकते हैं। एक और आप देख सकते हो इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये आपका यहाँ से जब रियर से वैल्यूज़ इंसर्ट हुई हैं, तो सबसे पहले ये फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट हुई थी, उसके बाद इंसर्ट हुई थी सेकंड वैल्यू, उसके बाद थर्ड वैल्यू इंसर्ट हुई थी, उसके बाद आपकी फोर्थ वैल्यू इंसर्ट हुई। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इंसर्ट होगा वो पहले आउट होगा। और दोबारा से समझ लें, वैल्यू गेट करने का जो प्रोसेस है उसको डिलीशन भी कहा जाता है। क्यू के रेफरेंस में हम उसको डी क्यू बोलेंगे। और वो किस साइड से आप डी क्यू करोगे? वो फ्रंट से करोगे। और वैल्यू इंसर्ट करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो एन क्यू कहलाता है। और वो किस साइड से होगा? वो बैक साइड से होगा, रियर से होगा। और मैं आपको यहाँ पर एक बता दूँ बात कि जो डाटा स्ट्रक्चर है ये होता क्या है, ये एलिमेंट्स को, डाटा को कंटेन करने के लिए कोई ख़ास एक स्ट्रक्चर बनाया गया होता है। ओके। अब इसके जो मेथड्स हैं, द क्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप सपोर्ट्स द फॉलोइंग टू फंडामेंटल मेथड। वन इज एन क्यू, जो हमने देख लिया, इंसर्ट एलिमेंट एट द रियर ऑफ द क्यू। दूसरा डी क्यू है कि एलिमेंट को रिमूव करना, उसको डिलीट करना, उसको गेट करना। रिमूव एंड रिटर्न फ्रॉम द क्यू द ऑब्जेक्ट एट द फ्रंट। ठीक है जी। एन एरर अकर्स इफ द क्यू इज एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है तो फिर एरर भी आएगा। कुछ इसके एडिशनल मेथड्स भी हैं। एडिशनली द क्यू एडीटी। सो एडिशनली द क्यू एडीटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग सपोर्टिंग मेथड्स। वो कौन कौन से हैं? साइज ऑफ द क्यू, बड़ा सिंपल सा ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट है, मेथड।
इज एम्प्टी चेक करता है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। फ्रंट बताता है कि फ्रंट पे वैल्यू कौन सी पड़ी है, रिमूव नहीं करता, सिर्फ बताता है कि विच वैल्यू इज प्लेस्ड एट द फ्रंट। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ क्यूज, कहाँ कहाँ पे क्यूज अप्लाई होती हैं। ओके, नाउ एप्लीकेशन इसकी जो है, ड्यू टू द फैक्ट दैट क्यू परफॉर्म्स एक्शन ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस विच इज़ क्वाइट फेयर फॉर द ऑर्डरिंग। ये एक तरतीब के साथ एक्शन परफॉर्म करता है ना, जो पहले आएगा वो पहले ही उसे सर्विस मिलेगी, पहले ही वो एग्जिट करेगा। There are various application of queues discussed as below. Queues are widely used as waiting list for a single shared resource like printer, disk, CPU. क्योंकि कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं और उन रिसोर्सेज को यूज़ करने वाली जो सर्विसेज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर रिसोर्स सिंगल है और यूज़र ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आप एक वेटिंग लिस्ट बना सकते हो यूजिंग क्यू डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब वो जो रिसोर्सेज की एग्जांपल उसने बता दी, प्रिंटर भी एक रिसोर्स है, डिस्क भी एक रिसोर्स है, सीपीयू भी एक रिसोर्स है एंड सो ऑन। तो इसको हम रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। Second, queues are used in asynchronous transfer of data where data is not being transferred at the same rate between two processes, for example pipes, file, IO, sockets, जिसमें जो आपका डाटा वो सेम रेट पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता और उसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं, एक पाइप्स है, फाइल आईओ है, आईओ इनपुट आउटपुट, सॉकेट्स। तो जो एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र है उसमें डाटा सेंडर सेंड कर देता है, रिसीवर जब मर्जी लेटर ऑन उसको रिसीव करता है और उसका डाटा रेट भी सेम नहीं होता, तो इसको डाटा सेंड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और अगर सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र की बात करें तो उसमें क्या होता है, रिसीवर और जो सेंडर है और जो रिसीवर है उनका आपस का कोऑर्डिनेशन होती है। सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है और साथ साथ एक्नॉलेज भी कर रहा है, आई हैव रिसीव्ड। Anyway, third use, queues are used as buffers in most of the application like MP3 media player, CD player. अब बफरिंग क्या होती है? बफरिंग ये होती है कि डाटा डिफरेंट रेट से सेंडर सेंड कर रहा है और जो बफर है वो डाटा को कलेक्ट कर रहा है, डाटा को कलेक्ट करता है, वो कलेक्ट करते करते उसको सीक्वेंस वाइज एक उसको अरेंज करता रहता है और फिर उसको प्ले या फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है जी। जैसे अभी आपने एग्जांपल पूछी थी ये व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप का मैंने आपको बताया जब फर्ज करें मीडिया फाइल सेंड होती है तो वो फौरन अगर 25 MB की फाइल थी तो वो फौरन रिसीवर के पास नहीं सेंड हो जाती, वो पहले सर्वर पे कोई ना कोई बफरिंग हो रही होगी। ठीक है, सर्वर पे स्टेप बाय स्टेप आपकी फाइल अपलोड हो रही है, जब पूरी अपलोड हो जाएगी फिर वो सेंडर को फौरन वो प्रॉम्प्ट हो जाएगा, मैसेज उसे मिल जाएगा अगर वहाँ पे इंटरनेट चल रहा है। फिर जो रिसीवर है वो उसे भी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि अगर सेंडर ने, व्हाट्सएप की ही बात कर लें, सेंडर ने फाइल सेंड की, ठीक है, और अपने मोबाइल से उसने मीडिया डिलीट कर दिया। अब मीडिया सेंडर के फाइल से तो मीडिया डिलीट कर दिया गया है, लेकिन रिसीवर फिर भी उसको डाउनलोड कर पा रहा है। कहाँ से डाउनलोड किया, कहाँ से वो फाइल आई? क्योंकि वो सर्वर के ऊपर पड़ी थी। ओके, थर्ड यूजेज, queue are used to maintain the playlist in media players in order to add and remove the songs from the playlist. playlist अगर एक बनाई हुई है तो जिस ऑर्डर के साथ playlist में कोई सॉन्ग्स, कोई मीडिया ऐड किया गया है वो उसी ऑर्डर से उसको चलाता है और जो मीडिया उसने प्ले कर दिया उसको फिर डिलीट कर देता है। फिर उसमें फर्दर फिर और ऑप्शंस भी हैं। अब अगर बात करो और ऑप्शंस की तो वहाँ पे जनाब आप उसको रिपीटेडली रेपिटेशन भी लगा सकते हो। फिर क्या करता है वो, जब आखिरी मीडिया प्ले करेगा फिर वो स्टार्ट पे चला जाएगा एंड सो ऑन। क्यूज आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स। इंटरप्ट आते हैं, इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए क्यू को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको बताया था कि ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपको मैंने बताई थी दो टाइप की होती हैं,
एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस, और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद होगा हमने 3 तरह की डिस्कस की थी, वर्स्ट थी, एवरेज थी और बेस्ट केस था। ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ एवरेज और वर्स्ट को डिस्कस किया गया है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो वर्स्ट केस है आमतौर पे हम उसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कितना टाइम लग सकता है उसको प्रोसेस होने में, उसको एक्सेस करने में। तो देखें क्यू को एक्सेस करने के लिए जो एवरेज टाइम है बिग थीटा एन है, एवरेज सर्च बिग थीटा एन, इंसर्शन बिग थीटा 1। अब इंसर्शन बिग थीटा 1 क्यों है? क्योंकि आपने इंसर्ट करना रियर से, उस पर टाइम है ही नहीं, आपको अप्रोप्रिएट प्लेस सर्च ही नहीं करनी, कोई एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट ही नहीं करने पड़ेंगे, आप एट वंस सर्च इंसर्ट कर दोगे। ठीक है जी, और डिलीशन भी आपकी बिग थीटा 1 क्यों? क्योंकि आपने फ्रंट से डिलीट करना है, फ्रंट पे आपका कंट्रोल, आपका पॉइंटर अवेलेबल है, डिलीट हो जाएगा। अगर वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस सक्सेस बिग ओ एन, सर्च बिग ओ एन, इंसर्शन अगेन बिग ओ 1। चूंकि आपको अब यहां पर ये जो एन है, आपको मैंने बताया था एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके क्यू में 1000 एलिमेंट ही क्यों ना हो, आपने इंसर्ट करना है, क्यू में आपके 1000 एलिमेंट पहले से मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंसर्ट करना है, इंसर्ट कहां से करोगे? रियर से। तो आपको कोई देखना पड़ेगा कि इसमें कितने एलिमेंट हैं कितने नहीं है, आपने इंसर्ट कर दिया बस। सो दैट इंसर्शन बिग ओ 1 वर्स्ट केस, और डिलीशन अगेन बिग ओ 1, चूंकि उसमें चाहे एक भी एलिमेंट ना हो चाहे हजारों हो, डिलीशन फौरन हो जाएगी। अब उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन, चूंकि जितने एलिमेंट्स होंगे उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ही वो स्पेस कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्यू, इसकी इकसाम। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू दैट आर लिस्टेड एज फॉलोज। फर्स्ट इज सिंपल क्यू और लीनियर क्यू, जो हमने डिस्कस कर ली है उसे सिंपल क्यू या लीनियर क्यू भी कहते हैं। उसके बाद है सर्कुलर क्यू, उसके बाद है प्रियोरिटी क्यू, उसके बाद है डबल एंडेड क्यू और डी क्यू। ठीक है जी, जैसे यहां पर आप देखें सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू, ये पहली है सिंपल क्यू, लीनियर क्यू, दूसरी सर्कुलर क्यू, तीसरी आपकी प्रियोरिटी क्यू और चौथी डबल एंडेड क्यू। ओके, अब सिंपल या लीनियर क्यू आपकी आ गई, और इन लीनियर क्यू एन इंसर्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड, इंसर्शन टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड वाइल द डिलीशन अकर्स फ्रॉम अदर एंड। ये हमने एक्चुअली डिस्कस कर लिया है सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इसका जो रूल है एक्सेस का वो FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे ही आप देख सकते हो। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ लीनियर क्यू और सिंपल क्यू इज दैट इंसर्शन इज डन ओनली फ्रॉम द रियर एंड। इंसर्शन सिर्फ रियर से होनी है। ठीक है, अब इससे कॉम्प्लेक्सिटी आती क्या है, ये आपका रियर है। In this case, the linear queue shows the overflow condition as the rear is pointing to the last element of the queue। तो ये ओवरफ्लो दिखाता क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसकी एक और जो लिमिटेशन है वहां से आपको आइडिया होगा। इन द रियर, इफ द रियर रीचेज टू द एंड पोजिशन, और ये जो आपकी स्पेसिफिकली ये जो आपका ड्रॉबैक है ये आता है अरे इम्प्लीमेंटेशन में। अरे इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, इफ द रियर रीचेज टू द एंड पोजीशन ऑफ द क्यू देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट सम वेकेंट स्पेसेस आर लेफ्ट इन द बिगिनिंग विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। आपकी अरे है, ठीक है, जो भी अरे का साइज था, और उसमें जो आपका अरे हो गई है फुल। ठीक है जी, और अरे की एक साइड आपने फर्ज करेंगे जो एंड वाला उसका इंडेक्स है, कोई भी एन इंडेक्स है, ये आपने कंसिडर किया हुआ रियर। ठीक है जी, शुरू से अगर कोई एलिमेंट्स डिलीट भी हो गए हैं अरे में, यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 9, यहाँ पे पड़ी हुई है 7, इधर है 11, शुरू पे 2 एलिमेंट्स आपके एम्प्टी हैं। चूंकि इंसर्शन कहाँ से होनी है, रियर से, इसलिए वो ओवरफ्लो भी दिखाएगा
और इसलिए ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको वो यूटिलाइज भी नहीं करेगा। दोबारा से देखिएगा इसको। वन अनदर लिमिटेशन इन द अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू, वो क्या है? अरे इम्प्लीमेंटेशन में ये लिमिटेशन आती है, ड्रॉबैक आता है। इफ द रियर रीचेज टू द एंड पोजिशन ऑफ द क्यू, ये एंड पोजिशन है इसकी, एंड वाला इंडेक्स, देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट सम वेकेंट स्पेसेस आर लेफ्ट इन द बिगिनिंग विच कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। शुरू पे कोई वेकेंट स्पेसेस हैं जो कि यूटिलाइज नहीं हो सकती। तो ये क्यू की अरे इम्प्लीमेंटेशन में ये भी एक ड्रॉबैक आता है। सो टू ओवरकम सच लिमिटेशंस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर क्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो फिर सर्कुलर क्यू को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सेकंड टाइप है सर्कुलर, इसके नाम से जाहिर है सर्कुलर, इसमें सर्कल का कॉन्सेप्ट आएगा। इन सर्कुलर क्यू ऑल द नोड्स आर रिप्रेजेंटेड एज सर्कुलर, ठीक है जी। इट इज सिमिलर टू द लीनियर क्यू एक्सेप्ट दैट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। इट इज आल्सो नोन एज रिंग बफर एज ऑल द एंड्स आर कनेक्टेड टू अनदर एंड। हर जो एंड है वो दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड है, इसको रिंग बफर भी कहते हैं। जैसे ये देखें, ये आपका इस जो डायग्राम है उससे जाहिर हो रहा है कि ये आपका रियर है, ये आपका फ्रंट था, ठीक है जी, और यहाँ से आपका ये जो फ्रंट है वो वापस रियर के साथ मिला हुआ है। ओके, द स्टेप्स ऑफ एन क्यू ऑपरेशन आर गिवन बिलो। अब सर्कुलर क्यू में एन क्यू ऑपरेशन कैसे होगा, ये एक आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि इसमें एन क्यू हम कैसे करेंगे, इंसर्शन कैसे करेंगे। फर्स्ट वी विल चेक विदर द क्यू इज फुल और नॉट। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्यू फुल तो नहीं है। इनिशियली द फ्रंट एंड रियर आर सेट टू -1, फ्रंट और रियर -1 उनकी वैल्यू होगी स्टार्ट पे। When we insert the first element in a queue, front and rear both are set to 0। जब पहली एलिमेंट पहली वैल्यू उसकी इंसर्ट उसमें की जाएगी, डेफिनेटली जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो रियर से ही करनी है, तो उसका रियर और फ्रंट दोनों 0 उनकी वैल्यू हो जाएगी। When we insert a new element, the rear gets incremented। रियर इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। दैट इज रियर इक्वल रियर +1। जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट होगी रियर में 1 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। चूंकि जब हमने इसका किसी भी डाटा स्ट्रक्चर का हमने एल्गोरिदम लिखना होता है, उसका हमने कोड लिखना होता है, तो हमें ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। देयर आर 2 सिनेरियोज इन विच क्यू इज नॉट फुल इफ रियर नॉट इक्वल मैक्स -1। तो अगर जो रियर है हमारा वो उसकी मैक्स जो लिमिट है उसके -1 तक नहीं पहुंचा, तो फिर ये हमारा जो क्यू है ये फुल नहीं होगा, मतलब उसमें जगह अभी पड़ी हुई है, ठीक है। देन रियर विल बी इंक्रीमेंटेड टू मॉड मैक्स साइज एंड द न्यू वैल्यू विल बी इंसर्टेड एट द रियर एंड ऑफ द क्यू। अगर वो मैक्सिमम -1 से के बराबर नहीं है तो फिर उसमें एक वैल्यू मजीद इंसर्ट की जा सकती है। इफ फ्रंट नॉट इक्वल 0, अगर फ्रंट 0 नहीं है एंड रियर इक्वल मैक्स -1, इट मीन्स दैट क्यू इज नॉट फुल। देन सेट द वैल्यू ऑफ रियर टू 0 एंड इंसर्ट द न्यू एलिमेंट देयर। बिकॉज हमने ये कहा कि जब हमारी जो सर्कुलर क्यू है अभी एम्प्टी होती है तो उस वक्त इसमें रियर और फ्रंट दोनों -1 होते हैं। जब पहला एलिमेंट एंटर होता है तो उस वक्त दोनों की वैल्यू 0 0 हो जाती है। जब वैल्यूज एंटर होती रहती हैं तो आपका रियर इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है जी। और जब आपकी वैल्यूज रिमूव होंगी तो आपका फ्रंट इंक्रीमेंट उसमें होता रहेगा। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है और रियर मैक्स -1 के बराबर है तो वहाँ पे हमारे जो क्यू है उसमें जगह होगी। देन सेट द वैल्यू ऑफ रियर टू 0 एंड इंसर्ट द न्यू एलिमेंट देयर। अगर वो मैक्स -1 के बराबर नहीं है तो उसमें नई वैल्यू इंसर्ट की जा सकती है। ओके, देयर आर 2 cases in which the element cannot be inserted when front equal 0 and rear equal max -1, which means that front is at the first position of the queue। वो पहले पोजीशन पे मौजूद है जो उसकी पहली लोकेशन है, एंड रियर इज एट द लास्ट पोजीशन ऑफ द क्यू। वहाँ पे अब नई वैल्यू नहीं आनी।
अगर आप मतलब अरे की बात करो तो ये 0 इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है। और जो रियर है वो बिल्कुल मैक्स -1, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है उसकी -1 पे मौजूद है, मुकम्मल फुल है, आपकी पोजीशन फुल है और वहाँ पे नई वैल्यू एंटर नहीं हो सकेगी। उसकी वजह क्या है कि फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1। आपके अरे में भी आपका जो इंडेक्स चल रहा होता है वो 0 से स्टार्ट करता है और उसकी कैपेसिटी से -1 तक जा रहा होता है। ओके, अब इसमें आ गया ऑपरेशन डी क्यू। ये तो था एन क्यू करना जब आपने वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। डी क्यू रिमूवल, द स्टेप्स ऑफ डी क्यू ऑपरेशन आर गिवन बिलो। फर्स्ट वी चेक विदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। अगर तो क्यू है तो डेफिनेटली उसमें डी क्यू नहीं हो सकता, अगर वो एम्प्टी है तो फिर उसमें डी क्यू नहीं होगा। इफ द क्यू इज एम्प्टी वी कैन नॉट परफॉर्म द डी क्यू ऑपरेशन, और इफ वी वांट टू परफॉर्म डी क्यू देन देयर मस्ट बी एरर इज शोन। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, तो उसको एक्सेस करने की कोशिश की गई है। When the element is deleted, the value of front gets incremented by 1। तो front की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होगी, माइनस होगी। If there is only one element left which is to be deleted, then the front and rear are set to -1। अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसमें मौजूद तो फिर उसकी वैल्यू -1 हो जाएगी उसको डिलीट करने के बाद। मतलब क्या कि इस वक्त जो हमारा Q है वो एम्प्टी हो चुका हुआ है। तो ये कुछ इसका एन क्यू और डी क्यू प्रोसेस था। और उसके बाद आ रहा था प्रियोरिटी क्यू। अब प्रियोरिटी क्यू के नाम से जाहिर है कि इसमें प्रियोरिटीज भी साथ शामिल हैं। नेक्स्ट है प्रियोरिटी क्यू। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन द प्रियोरिटी। इसके नाम से भी समझ आ रही थी कि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो प्रियोरिटी की बेस पर अरेंज होते हैं। हर एलिमेंट के साथ कोई ना कोई प्रियोरिटी होगी। इन दिस डाटा स्ट्रक्चर एवरी एलिमेंट हैज़ अ प्रियोरिटी एसोसिएटेड विद इट। सपोज सम एलिमेंट्स अकर विद द सेम प्रियोरिटी, दे विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है जी, जिनकी प्रियोरिटी सेम है वो सेम प्रियोरिटी वालों में से उनकी जो फिर अरेंजमेंट है उस लिस्ट के अंदर अरेंजमेंट वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल के मुताबिक की जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ से हमें ये भी समझ आती है कि जो एलिमेंट्स हमारे इंसर्ट होंगे इस लिस्ट में वो तो अराइवल की बेस पर होंगे ना। जो एन क्यू हो रहा है प्रोसेस वो अराइवल की बेस पर होगा और जो डी क्यू है फिर वो प्रियोरिटी की बेस पर होना है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रियोरिटी क्यू इज शोन इन द बिलो इमेज। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये किसी भी तरतीब से इंसर्ट हुए होंगे, इसमें कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है वो एलिमेंट यू कैन सी हेयर वो फ्रंट पे पड़ा हुआ है, वो उसको डी क्यू किया जा सकता है। ठीक है जी, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रियोरिटी है। डिक्रीजिंग, जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है वो डिलीट होगा, वो रिट्रीव होगा। इंसर्शन एन क्यू इन प्रियोरिटी क्यू टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन द अराइवल। मतलब अराइवल टाइम, जो पहले आएगा वो पहले इंसर्ट हो जाएगा क्यू के अंदर। वाइल डिलीशन डी क्यू इन द प्रियोरिटी क्यू अकर्स बेस्ड ऑन द प्रियोरिटी। डिलीशन प्रियोरिटी की बेस पर होगी। बड़ा सिंपल सी मैं आपको एग्जाम्पल इसकी दे सकता हूँ। हॉस्पिटल्स में पेशेंट आते हैं, ठीक है जी। अब जो पहले आएगा वो पहले एडमिट हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो उसके बाद एडमिट हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वहाँ पे 10 पेशेंट आ गए हैं, 11वां पेशेंट आया नया। 10 पेशेंट वो सेम टाइप के थे, सबको नज़ला ज़ुकाम बुखार था, वो बैठे हुए थे। 11वां पेशेंट आया, अब वो आया तो सबसे एंड पे, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ था, उसको कोई और बड़ा सीवियर किस्म का प्रॉब्लम था, उसकी लाइफ थ्रेट था। तो अब उसको प्रायोरिटी बेसिस पर ट्रीट किया जाएगा। उसको प्रायोरिटी बेसिस पर रिसोर्सेज, डॉक्टर और डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट किए जाएंगे। बात समझ आई? तो जो एंट्रेंस है, जो अराइवल है, जो एनक्यू प्रोसेस है वो अराइवल की बेस पर होगा, अराइवल टाइम की बेस पर। और जो डिलीशन है
जो डी क्यू है, जो उसको सर्विसेज मिलनी है, वो उसकी प्रियोरिटी की बेस पर होंगी। Priority queue is mainly used to implement the CPU scheduling algorithms। ये CPU scheduling आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स है, उसमें आपने CPU scheduling पढ़ी होगी। तो scheduling, CPU की scheduling जो है वो priority queue की बेसिस पर हो रही होती है। There are two types of priority queue that are discussed as follows। दो तो इसकी टाइप्स हैं फर्दर। एक है ascending priority queue, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था रिप्रेजेंटेशन में, ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर था, ठीक है। तो इसी बेसिस पर इसकी एक टाइप है ascending priority queue। In ascending priority queue, elements can be inserted in arbitrary order, but only smallest can be deleted first। Smallest priority, जो स्मॉलेस्ट प्रियोरिटी वाला होगा वो डिलीट पहले होगा। सपोज एन अरे विद एलिमेंट 7, 5 and 3 in the same order, so insertion can be done with the same sequence, but the order of deleting the elements is 3, 5, 7। चूंकि 3 सबसे छोटा है, उसकी प्रियोरिटी सबसे कम है, the value is considered as the priority। जब प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे उस वक्त हम प्रियोरिटी क्यू डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा कम प्रियोरिटी है। अब ये असेंडिंग प्रियोरिटी क्यू को भी आप हॉस्पिटल से समझ सकते हैं। हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं वो लिमिटेड हैं, 10 बेड्स हैं, ठीक है। पेशेंट 10 वहां पर पहले से मौजूद हैं। जो असेंडिंग प्रियोरिटी क्यू है, आपने एक पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, ठीक है। आप किस पेशेंट को डिस्चार्ज करोगे? जिसकी प्रियोरिटी, जिसकी क्रिटिकलिटी सबसे कम होगी उसको डिस्चार्ज कर दोगे, ठीक है। और किसको रिसोर्सेज अलॉट करने हैं वो अब डिसेंडिंग प्रियोरिटी क्यू वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको डॉक्टर, उसको मशीनरी, उसको डिफरेंट चीजें, नर्सिस उसे अलॉट हो जाएंगी, वो उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट पे लग जाएंगी। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग प्रियोरिटी क्यू। इन डिसेंडिंग प्रियोरिटी क्यू एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड इन आर्बिट्रेरी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर से आ सकते हैं, यानी कि जिस तरतीब से आएंगे वो इंसर्ट हो जाएंगे, बट ओनली द लार्जेस्ट एलिमेंट कैन बी डिलीटेड फर्स्ट। सपोज एन अरे विद एलिमेंट 7, 3 and 5 इन द सेम ऑर्डर, सो इंसर्शन कैन बी डन विद द सेम सीक्वेंस, बट द ऑर्डर ऑफ डिलीटिंग द एलिमेंट इज 7, 5, 3, ठीक है जी। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी वाला डिलीट होगा। मैंने आपको एग्जांपल फिर रिपीट कर देता हूं कि सिर्फ हॉस्पिटल के सिनेरियो से आप दोनों प्रियोरिटीज को, दोनों प्रियोरिटी क्यूज को आप समझ सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपने ट्रीट करना है तो फिर आप ट्रीटमेंट जो है वो डिसेंडिंग प्रियोरिटी क्यू के कॉन्सेप्ट पे कर सकते हो। जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा है उसको ट्रीटमेंट उसकी शुरू कर लें। अगर आपके बेड्स, आपके रिसोर्सेज आपके खत्म हो गए हैं तो फिर जिसकी प्रियोरिटी सबसे कम थी आप उसको मिनिमल सा ट्रीट करके डिस्चार्ज कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज डी क्यू। अब ये एक हमने प्रोसेस पढ़ा था, क्यू का एक मेथड पढ़ा था डी क्यू, उसके स्पेलिंग और हैं, ठीक है जी। अब ये है डी फॉर डबल, ई फॉर एंडेड, डबल एंडेड क्यू, ठीक है जी। डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू क्या है? इसके नाम से जाहिर है, जिसके दोनों साइड से इंसर्शन डिलीशन हो रही हो। A double-ended queue DQ is an ADT that generalizes a queue for which elements can be added to or removed from either the front or back। आप चाहे फ्रंट से चाहे बैक से इसको डिलीट कर सकते हो। तो ये फ्रंट से और रियर से दोनों साइड से एलिमेंट्स ऐड या डिलीट हो सकते हैं। नोट एज अ वर्ब डी क्यू इज टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ क्यू। हमने क्यू के मेथड देखे थे डी क्यू, वो वहां पे वर्ब था, ठीक है जी। द फंडामेंटल मेथड ऑफ द डी क्यू एडीटी आर एज फॉलोज। इसके फंडामेंटल मेथड क्या है? एड फर्स्ट, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द डी क्यू। अब चाहे दोनों एंड से डिलीशन इंसर्शन हो रही है, लेकिन इसके दोनों एंड्स को आप बहरहाल नाम दोगे, एक का नाम रियर ही रहेगा, एक का नाम फ्रंट ही रहेगा, ठीक है। अगर आप बिगिनिंग से उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो
तो ये ऐड फर्स्ट मेथड है। ऐड लास्ट, अगर आप लास्ट से इंसर्ट कर रहे हो तो ऐड लास्ट कहलाएगा। रिमूव फर्स्ट, स्टार्ट से रिमूव कर रहे हो तो रिमूव फर्स्ट, और अगर आप एंड से रिमूव कर रहे हो तो रिमूव लास्ट। ठीक है जी। फिर इसके कुछ और मेथड्स भी हैं, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, साइज, इज एम्प्टी, तो ये इसके जनरल मेथड्स हैं। अच्छा, डी क्यू कैन बी यूज बोथ एज स्टैक एंड क्यू एज इट अलाउज द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन ऑन बोथ एंड्स। दोनों साइड से चूंकि इंसर्शन डिलीशन होती है तो आप इसको स्टैक के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, क्यू के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। डबल एंडेड क्यू तो है ही। डी क्यू कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टैक। स्टैक कैसे यूज होगी, कैसे कंसिडर होगी? बिकॉज स्टैक फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी। प्रिंसिपल इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ कैन बी परफॉर्म्ड ओनली फ्रॉम वन एंड। अगर आप उसका एक एंड बंद कर दें और सिर्फ एक एंड से ही इंसर्शन डिलीशन हो तो फिर ये स्टैक बन जाएगी। ठीक है जी। फर्दरमोर इन डी क्यू इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म द बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम वन एंड डी क्यू डज नॉट फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। अगर आप एक एंड उसका बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि फर्स्ट इन लास्ट आउट को फॉलो करेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करेगा, जो कि स्टैक की प्रॉपर्टी है। डी क्यू कैन बी यूज्ड इसी तरह से, अगर आप एक एंड से इंसर्शन को ऑफ कर दें और दूसरे एंड से डिलीशन ऑफ कर दें तो डबल एंडेड क्यू सेम सिंपल क्यू बन जाएगी। एनीवे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डी क्यू दैट आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। दो तरह की टाइप्स हैं इसकी। एक है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, कि जहां पर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि रिमूव जहां से मर्जी हो, डिलीट जहां से मर्जी हो, लेकिन इनपुट सिर्फ एक एंड से होनी है। As the name implies, in input restricted queue, insertion operation can be performed at only one end. सिर्फ एक एंड से इंसर्शन होगा, while deletion can be performed from both ends. दोनों एंड से डिलीशन हो सकती है, रिमूवल हो सकता है। जैसे ये देखें कि ये इसका देखें ना, मैंने आपको बताया था कि इसका फ्रंट और रियर बहरहाल वो डेजिग्नेटेड होंगे, वो स्पेसिफाइड होंगे। अब फ्रंट पे इंसर्ट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, लेकिन रियर पे सिर्फ डिलीट हो रहा है। ठीक है जी। फ्रंट और रियर यहां पर हैं तो सही, लेकिन यहां पर हमने रियर में से जो इंसर्शन थी वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है। सो इंसर्शन इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रंट साइड। सिर्फ फ्रंट साइड से आप इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट। अगर रिमूव करने हैं तो वो चाहे फ्रंट से कर लें चाहे रियर से कर लें। आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। एज द नेम इंप्लाइज, इन आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डी क्यू डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट ओनली वन एंड, while insertion can be performed from both ends. As you can see in this diagram, insertion दोनों एंड से हो रही है, फ्रंट से भी इंसर्शन हो रही है और रियर से भी इंसर्शन हो रही है, बट डिलीशन रिमूवल इज परफॉर्म्ड ओनली फ्रॉम rear end. Right? So next is implementation of queues. क्यू की इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं? इम्प्लीमेंटेशन से मुराद यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देयर आर टू वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द क्यू। इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग अरे, द सिक्वेंशियल एलोकेशन इन अ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे। चूंकि आप एक सिक्वेंशियल वे में इसको एक्सेस करते हो ना, जो आपकी ये क्यू है ये एक सीक्वेंस एलिमेंट्स में पाया जाता है। implementation using linked list, the linked list allocation in a queue can be implemented using a linked list। तो दो इसके तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, एक अरे है और एक लिंक लिस्ट है। और इसी बेस पे आपको पता है कि इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या जी, लिंक्ड लिस्ट एंड अरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूज। तो अगले टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन आपको मैंने बता दिया कि वो लिंक लिस्ट और अरे को यूज़ करते हुए की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।